और इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, केजरीवाल के घर नोटिस देने क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। केजरीवाल के घर एक मामले में नोटिस देने दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, ऐसी खबर हमारे पास आ रही है। केजरीवाल पर किस मामले पर ये नोटिस देने पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम, ये हम आपको बताएंगे। जल्दी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। आज आपने दिल्ली में देखा प्रदर्शन, 5वां समन जो ईडी का था वो इवेट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, वो नहीं गए। वो ईडी के समन्स को गैर कानूनी बता रहे हैं। इसी बीच एक नोटिस देने पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। क्या इसके साथ ईडी की भी कार्रवाई होगी? सबसे पहले सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज गौड़ के बाद। नीरज गौड़, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त की ये जानकारी है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का जो आवास है वो दिल्ली के सिविल लाइन रोड पर है। वहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वहां पर पहुंची है और उसी के साथ उसमें एक एसीपी हैं, जो रैंक के ऑफिसर हैं वो उसमें हैं। और ये जानकारी है कि कोई नोटिस देने के लिए वहां पर पहुंची है, लेकिन क्या मामला है वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ये जानकारी है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम, जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताए जा रहे हैं, वो सिविल लाइन स्थित अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। और अभी टीम फिलहाल जो है घर के बाहर मौजूद है, घर के अंदर अभी दाखिल नहीं हुई है। और अंदर से जैसे ही अंदर उनको जाने दिया जाएगा, उसके बाद वो टीम अंदर जाएगी, फिर उनको जो भी कार्रवाई है, नोटिस उनको देना है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार में ये किस मामले में यहाँ पहुंची है, अभी कुछ देर में जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि जानकारी की दिल्ली पुलिस की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। जी ठीक है, कई सारे मामले अरविंद केजरीवाल पर अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं नीरज, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि हम ये बताएं कि किस तरीके से ईडी के 5 समन जो शराब घोटाले में किए गए उसको इवेट किया, यानी उसमें वो पेश नहीं हुए अलग अलग कारण बताकर। पहले उन्होंने चुनाव बताया, फिर ये बताया कि ये तो बीजेपी का नोटिस है, फिर कहा कि ईडी को इस ढंग का नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। ईडी को बराबर लेटर लिखते रहे, जांच एजेंसी किसी के लेटर्स का जवाब नहीं देती है। आम आदमी पार्टी इसी को मुद्दा बता दे रही है कि हम तो लेटर लिख रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। पूरा मामला समझाइए नीरज विस्तार से कि शराब घोटाले का क्या मामला इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर चल रहा है और कौन कौन से मामले हैं जिनकी जांच की सिफारिश हो चुकी है अरविंद केजरीवाल पर। बिल्कुल सही कहा आपने को कि जिस तरीके से आज जो है आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन भी था, जिसमें तमाम उनके कार्यकर्ता और इसी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी वहां पहुंचे थे। और जिस तरीके से लगातार ईडी ने उनको कई बार नोटिस दिया है पूछताछ के लिए, शामिल होने के लिए, लेकिन एक भी बार जो है ईडी के सामने जो अरविंद केजरीवाल हैं वो पेश नहीं हुए हैं, क्योंकि पूरा मामला शराब घोटाले से है, जिसमें जो अन्य आरोपी हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार भी किया है। और इसी के साथ में जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में बंद हैं। और इसी के साथ में संजय सिंह भी जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला हुआ था शराब घोटाले से जुड़ा, तो उनका नाम निकल करके सामने आया था, चार्जशीट में भी उनका नाम था। और जिसके बाद में अब इस पूरे मामले में जो ईडी की टीम है वो जांच कर रही है और इसी के साथ में बार बार उनको नोटिस भी दिया, लेकिन पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंची। पहला मामला हो गया। और उसके बाद में ये दूसरा जो मामला है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची है। लेकिन आखिरकार ये मामला क्या है, कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जानकारी यही मिल रही है कि सिविल लाइन स्थित जो अरविंद केजरीवाल का आवास है, वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है और कुछ देर बाद जो है वो अंदर दाखिल हो जाएगी। और जिसके बाद जो पूरा जो मामला है वो सामने आ पाएगा कि आखिरकार किस वजह से वहां पर जो टीम है वो पहुंची है। जी ठीक है नीरज, मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूं, कई मामले हाल ही में अरविंद केजरीवाल के निकले थे, जैसा उनका एक शीश महल कांड, जिसमें उन्होंने घर बनाया है अपने रहने के लिए और उसमें आवश्यकता से अधिक खर्च किया गया था, ऐसा आरोप हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगाए थे। इसकी जांच भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने सीबीआई को सौंप दी थी। और कई मामले हैं जिनकी जांच के लिए कहा गया है। तो ये मामला क्या था और शराब घोटाला क्या है, पहले ये समझाइए आपको, हमारे दर्शकों को। और गिरिराज, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि शराब घोटाला में अब कभी भी 3 समन हो गए हैं, इसके बाद ईडी चाहे तो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो दिल्ली पुलिस की जो टीम पहुंची है, अगर केजरीवाल उसके सामने आते हैं तो धीरे से ईडी की टीम भी आ सकती है। क्या ऐसी कोई संभावना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो चारों जगह से जो है वो गिरते जा रहे हैं। एक तरफ जो है ईडी की टीम जो है उनको लगातार पूछताछ के लिए शराब घोटाले में बुला रही है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो और इसी के साथ में अब जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम पहुंची है, लेकिन
जो शराब घोटाले का मामला है वो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस किसी और दूसरा जो मामला है, ये भी हो सकता है कि कोई एसीबी से जुड़ा मामला हो जिसमें कि कोई शिकायत दी गई हो, उस मामले में जो है उनको नोटिस देने के लिए पहुंची हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ देर में जो है ये मामला क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो वहां पर क्यों पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जो टीम है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाई है, और इसी के साथ में जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल को नोटिस पे नोटिस उनको दिया है। कभी उन्होंने जो है प्रचार में शामिल होने के लिए कहा कि इस वजह से वो जो है ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। कभी उन्होंने विप चाइना की बात करी है कि उनको जाना है, साउथ इंडिया जाना है, वहां पर उनको जो है वहां पर उनको विप चाइना करना है। इस तरीके की बातें निकल करके आई थी और उसके बाद में वो जो है ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो मामला अब आया है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो एसीपी रैंक के ऑफिसर हैं वो वहां पहुंचे हैं, और उसके बाद वो जब अंदर दाखिल होंगे, जब उनको नोटिस उनको देंगे, वो जब रिसीव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में बातचीत भी होगी, और उसके बाद में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार किस वजह से दिल्ली पुलिस की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। ठीक है नीरज, आप थोड़ा वक्त लीजिए, आप लाइव भी जुड़ना चाहते हैं, आप लाइव जुड़िए, तब तक मैं खबर एक्सप्लेन करता हूं। खबर यह है कि अब से कुछ मिनटों पहले एसीपी स्तर के अधिकारी के साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम एक नोटिस देने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। ये नोटिस अरविंद केजरीवाल लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या कहते हैं उनके सुरक्षाकर्मी, बाहर से ही कह देते हैं कि जाइए एसीपी साहब आप जाइए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच ईडी से भी लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर किस किस तरह के आरोप है। सबसे पहला आरोप सत्येंद्र जैन पर लगा था कि उन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उस मामले में वो कई महीने जेल के अंदर रहे। लगभग 1 साल से मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो शिक्षा क्रांति लेकर आ रहे हैं, वो भी शराब घोटाले के अंदर जेल में है। उसके बाद उसी शराब घोटाले में अभी तक उनको न हाई कोर्ट से राहत मिली है, न सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, न मनीष सिसोदिया को मिली है, न संजय सिंह को मिली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 5 समन दिए जा चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी ईडी चाहे तो कर सकती है। आज 5वां समन उन्होंने इवेट किया था, यानी 5वें समन के बाद भी वो नहीं पहुंचे जांच के लिए। वो लगातार ईडी को चिट्ठी लिख रहे हैं और बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी तो हमारी चिट्ठियों का जवाब ही नहीं दे रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हीं बीजेपी के नेताओं को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हाँ, मेरे को तो जेल भेजना चाहती है, मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी सब के बीच आज दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का एसीपी स्तर का एक अधिकारी पहुंचा है, जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर। अरविंद केजरीवाल पर कितनी तरह की जांचें चल रही है, कई तरह की जांच उन पर चल रही है, कई अलग अलग तरह के स्कैम निकलकर सामने आए थे। कई मामलों में बीजेपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी, कई मामलों में बीजेपी ने एलजी को लिखा था। एलजी ने अपने हिसाब से, जैसे उनके घर बनने का जो पूरा कांड था उसके अंदर जो करप्शन की बात हुई कि उन्होंने 50 करोड़ में अपना शीश महल बनाया है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, तब अरविंद केजरीवाल खामोश तो हो गए। उन्होंने कोई सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी के उन एलिगेशंस को नहीं दिया, और ईडी के समन्स को भी वो लगातार इवेट कर रहे हैं। ये मामला कौन सा है, कौन से मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ये नोटिस देने पहुंची है, और कैसे, क्या ईडी भी अब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने वाली है? क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाले में संजय सिंह अरेस्ट है, जिस तरह से शराब घोटाले में पिछले लगभग 1 साल से मनीष सिसोदिया अरेस्ट है, उसके बाद अब सीधे हाथ अरविंद केजरीवाल तक जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था इस मामले में कि अगर पार्टी इस मामले की बेनिफिशियरी रही है तो फिर उससे जुड़े लोगों को क्यों नहीं पार्टी बनाया जाता या क्यों नहीं एक्यूज बनाया जाता। उसके बाद जो चार्जशीट है उसके अंदर बदलाव हुआ है। चार्जशीट जो फाइल हुई है अभी तक किस्तों के अंदर, उसमें साफ साफ कहा गया है कि इस पूरे घोटाले का तार जो है विजय नायर के थ्रू अरविंद केजरीवाल के पास जाता है। शराब के एक व्यापारी से वीडियो कॉल पे उनकी बात कराई गई और
ये कहा गया कि विजय नायर उनके प्रतिनिधि है, जो बात अभी तक निकल के सामने आई है चार्जशीटों के माध्यम से। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इन तमाम चीजों के बीच आज 2 तारीख को 5वीं बार पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहा गया था। एकाएक एक मामले में दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंच जाती है। क्या इसके पीछे पीछे ईडी की टीम जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये समन किस मामले में है। और नीरज गौड़ एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, मुझे बताइए क्या जानकारी मिल पाई है, किस मामले का नोटिस है ये? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि जो कि मामला अब निकल कर के सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के जो आतिशी हैं उन्होंने जो है पीसीबी की थी। और इसी के साथ ये भी कहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है और 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिसके बाद में जो कि दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी अभी 2 दिन पहले। और उसके बाद में उन्होंने मिलने के बाद में ये बताया था कि आखिरकार किस कदर उनकी पार्टी की छवि को खराब किया जा रहा है। इस तरीके के बातें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से की गई थी। और उसके बाद में इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो जो है नोटिस देने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है कि आखिरकार किस कदर जो बीजेपी है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मामला, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो केजरीवाल है उनके जो और नेता हैं वो ये आरोप लगाते रहे थे कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश पिछले कई महीनों से लगातार की जा रही है, उनके जो विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। और जिसके बाद बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन भी किया था और जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान भी निकल कर के सामने आए थे। और जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उनको जो है दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने जाकर के शिकायत दी थी कि आखिरकार ये सारे आरोप गलत हैं और जो भी उन पर आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो ये पूरा जो मामला है उनकी पार्टी को छवि खराब करने का मामला है। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, ये बताया था बीजेपी के नेताओं ने। और जिसके बाद में जो है दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले में जांच करने के लिए जुट गई है। और ये जानकारी मिल रही है कि एक नोटिस जो है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। तो फिर ये हो सकता है कि इसमें जो आरोप लगाए गए थे तो उनसे पूछताछ भी हो सकती है। और जो नेताओं के नाम, जी ठीक है नीरज, यहीं पर रुकेंगे इस खबर पर। कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये मामला है विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ, जिसकी शिकायत बीजेपी ने की थी। क्या ये एफआईआर में कन्वर्ट हो चुका है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, क्या नोटिस देकर केजरीवाल से बातचीत के आधार पर कोई आगे का कोई कदम दिल्ली पुलिस उठाती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।